चलो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जिस पर अभी हम क्लास 10th के चैप्टर 1 का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, साइंस का चैप्टर 1। हम अभी एनसीईआरटी के फुल क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और ये यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है कि इतने सिंपल वर्ड्स में, सिंपल इंग्लिश में, सिंपल लैंग्वेज में आपको ये कराऊंगा मैं। जितने भी लोग लिखवाते हैं बहुत टफ लैंग्वेज लिखवाते हैं, एनसीईआरटी के लैंग्वेज लिखवा दिया करते हैं, जो कि आप जानते हैं एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है थोड़ा टफ है। मैंने उसे बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने लेकर आया, और ये आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो गारंटी जानो, अगर आपकी इंग्लिश कितनी भी कमजोर हो, आप एग्जाम में लिख कर आएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप उठा सकते हैं इसको। लेकिन इसके बाद एक बात और याद रखना कि इस वीडियो को देखने के बाद, इसकी मास्टर वीडियो है, उसमें मैंने इस चैप्टर को पूरा समझाया हुआ है, ठीक ना? 4 पार्ट में है, वो भी जाकर देखेंगे। अभी हम करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर। तो आप देख सकते हैं अपनी बुक में, ठीक ना, ये क्वेश्चन सेट दे रखे हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, मैंने क्वेश्चन वाइज करके सबको बांट दिया है, एक एक करके सब समझाता हूं मैं, और बहुत ही सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है ताकि आप आराम से इसे लिख सकें और याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई शुड अ, पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? आपको पता है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो है ही, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ही। सॉरी, मैंने वहां क्या लिखा था, एनसीईआरटी, सॉरी, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या आपको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड टाइम्स कितनी बार आ चुके हैं, किसी कोई गिनती नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं बहुत बार। तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं उसको जलाने के पहले? सिंपल सा आंसर लिखना, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। यहां तक तो आपका क्वेश्चन ही हो गया। इन एयर, क्यों? टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू रिमूव, रिमूव करने के लिए इसका, द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए करते हैं। इससे क्या होता है? दिस हेल्प्स मैग्नीशियम बर्न्स इजीली, ये हेल्प करता है मैग्नीशियम को इजीली बर्न करने। अगर आप सेकंड लाइन नहीं भी लिख सको तो पहली लाइन लिख दो, बहुत जरूरी है ना। स्टार्टिंग का आधा लाइन तो क्वेश्चन ही है, बाद में थोड़ा सा बस आंसर है। क्लियर? बात समझ में आ गई? बढ़ते आगे। दूसरा क्वेश्चन था, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं हम लोग? हाइड्रोजन को लिखेंगे, क्या था, कहां चला गया, सॉरी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन के लिए लिखा H2, क्लोरीन के लिए लिखा Cl2, बना हाइड्रोजन क्लोराइड, वो बनेगा HCl। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, ताकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, उधर भी 2 रहेगा। 2 भूल से भी इधर मत लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है मैंने वहां लिख दिया है, ठीक है, बढ़ो आगे। तो क्वेश्चन इज, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये देता है हमें क्या? बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर? सिंपल बात, इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखना नहीं है, बस लिखना है हमें बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3। अच्छा, एक बात, इसमें सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, मैक्सिमम 99% ऐसे होंगे जिनको ये सब फॉर्मूला लिखने में परेशानी हो रही थी। तो कमेंट में बताओ कि किनको किनको ये फॉर्मूले लिखने में परेशानी हो रही है, क्योंकि फॉर्मूला लिखना बड़ा टफ काम लगता होगा आपको, याद होते नहीं, है ना, कभी सीखा नहीं। तो क्यों नहीं सीखा? ये क्लास 9th में थे, और क्लास 9th में बताओ मैं थोड़ा अधूरा ही था, बुक में थोड़ा अधूरा ही है, हमें एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है। अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर एक डिटेल्ड डिटेल्ड वीडियो की सीरीज लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आप कमेंट में बताएं तो मैं इसको, इस पर एक वीडियो लाऊंगा, बहुत बड़ी सी सीरीज लाऊंगा। अगर आपने इसे कर लिया तो यकीन मानो कि क्लास 11th, सॉरी क्या हो गया, हाँ चलो, कौन सा क्लास आपका 11th, क्लास 11th और क्लास 12th, और इसके बाद जो भी बच्चे JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं,
या करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री कभी भी परेशान आपको नहीं करेगी। आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत मक्खन की तरह उनको आप लोग पढ़कर निकाल सकते हो। अगर कहो तो इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक ना। बहुत ही इजी वीडियो होगा, छोटे बच्चों के लिए ही है। चलो तो करते क्या है, बेरियम क्लोराइड लिख लिया हमने, BaCl2। अगला क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल 3। तो करना क्या है, Ba इधर कर दो और इसका Al उधर कर दो, बनेगा BaSO4, है ना। Ba जब इधर आएगा तो BaSO4 और AlCl3। इसको बैलेंस कर दो, मैंने बैलेंस करना सिखाया था पहले, ठीक ना। बैलेंस इक्वेशन सारा ले आया मैंने। दूसरा है सोडियम प्लस वाटर, मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम लिख दिया, वाटर H2O लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड लगा दो और हाइड्रोजन लिख दो, कर दो बैलेंस। क्लियर। अगला, अच्छा एक बात बताऊं और मैं, कि ये जो बैलेंस किया हुआ है, आपको एग्जाम में बैलेंस करने के तरीके नहीं पूछेंगे, है ना। वो टेबल बनाकर बैलेंस नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ ये नंबर पता होना चाहिए कैसे है। तो मैंने इस पर शॉर्ट ट्रिक्स बताया है कि कैसे करना है इनको बैलेंस। उसकी वीडियो की लिंक मैंने नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर देख लेना, वो सीख जाओगे, ठीक है। अगला, ना सीखो तो बताना, मैं यहाँ पे सिखा दूंगा, ठीक है, आसान तरीके से। अगला, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसको हम लोग स्टेट बोलते हैं, है ना। बिहार यूपी मत लिख देना। तो पहला क्या है, आपको ये दे रखा है ना। क्वेश्चन देखिए जरा सा, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रख रहा है ना, क्या है, solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। ये चारों को लिख दिया मैंने, इसको और इसको, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड ये हुआ और सोडियम सल्फेट ये हुआ। आगे क्या है, आगे है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। और इसका हमने स्टेट लिख दिया कि एक्वस है, सॉलिड है, और ये एक्वस है। एक्वस मीन्स वाटर मिला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। इसको मैंने लिख दिया, सिंपल। करना क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यू ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, और ये वाटर, सबका हमने यहाँ पर स्टेट लिख दिया कि एक्वस है और ये भाई सब लिक्विड में रहेगा। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड टू फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए एक चीज को यूज करते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स, एक्स का जो सॉल्यूशन है उसको यूज करेंगे, एक्स को यूज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, एक्स जो है उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करेंगे। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द इट्स फॉर्मूला। आपको पता है कि व्हाइट वॉशिंग किससे करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं CaOH होल 2 से, ठीक ना। ठीक, तो ये सॉल्यूशन हुआ, तो सब्सटेंस क्या था एक्स, ये जब जिससे बना हुआ होगा, किससे बना, तो CaO से बना हुआ है, ठीक ना। तो CaO से बना हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, एक्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइन भी बोलते हैं या फिर CaO भी बोलते हैं। क्लियर। दूसरा, रिएक्शन विथ वाटर, इसको अगर रिएक्शन करेंगे, क्यों, क्वेश्चन अगला वही है अपना, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स अब विथ वाटर। तो वाटर से इसका रिएक्शन लिखना है, तो CaOH2। ये आपके बुक में साफ साफ मैंने पढ़ाया हुआ है, जाकर वीडियो देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन इज, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 is double the amount of collected in the other? Name this gas। डबल क्यों है, एक्टिविटी 1.7 क्या है,
आपको पढ़ाया था हमने, ठीक है ना, कि एक मग लिया था, मग में दो रॉड लिए थे कार्बन के, टेस्ट ट्यूब से ढक दिया था, बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। एक कैथोड था, एक एनोड था। इसमें दो गैस निकलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमेशा डबल होती है। क्यों होती है डबल? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन दो है और O एक है, इसलिए डबल होगा। क्लियर? इन द एक्सपेरिमेंट वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बस इतना ही लिखना है आपको। दो चीजों में टूटता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन डबल, बिकॉज ये डबल क्यों होते हैं? क्योंकि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो पार्ट हैं इसमें, है ना, दो है। एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, और वन पार्ट है ऑक्सीजन का, वन है इसमें, वाटर में, इन वाटर। इतना ही आंसर है आपका। क्या आंसर हुआ? अगर पूरा याद ना रहे तो सिर्फ इतना ही लिखना। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स अगर नहीं लिख पाते तो एटम लिख देना। पार्ट अगर याद नहीं हो तो एटम्स लिख देना, ठीक ना। टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। खत्म बात। गैस विथ डबल वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम डबल थी? तो हाइड्रोजन की थी डबल, है ना, गैस विथ डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन की। खत्म बात। नेक्स्ट। देख रहे हो कितने सिंपल सेंटेंसेस हैं। अगर इतने सिंपल सेंटेंस भी अगर नहीं हो रहे हैं, भाई एक बार ग्रामर पढ़ लेना, ठीक ना, अच्छा रहेगा आपके भविष्य के लिए। क्योंकि इंग्लिश क्या है, देखो, इंग्लिश क्या है ना, एक रोड है। रोड क्यों है? रोड वो चीज होती है जिस पर आप चलते हो। इंग्लिश वो चीज है जिस पर सभी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। अगर रोड ही कमजोर हो तो सोचो कैसे चलोगे, है ना। रोड ही अगर कमजोर हो तो कैसे चलोगे उस पर? तो आपकी रोड इंग्लिश है। आपकी अपनी रोड पहले ठीक कर लो, तो ठीक ठाक इंग्लिश रहे तो काम चल जाता है। बिल्कुल ही खत्म हो, हम लिख ही नहीं पाए, कुछ समझ ही नहीं पाए, तो थोड़ा सा ठीक करो। बहुत मेहनत नहीं लगती, एक दो महीने में हो जाती है ठीक। क्लियर ना? आपको बस करना क्या होता है, टेंस पढ़ देना आता है बस। सिर्फ टेंस पढ़ दोगे तो भी हो जाएगा बहुत। उसके पास बाद अगर वॉइस पढ़ लिया, गारंटी अच्छे से लिखने के लिए हो जाओगे। परेशानी फिर नहीं होती है। नॉर्मल बातें आप लिख सकते हो सभी सब्जेक्ट में, इवन इंग्लिश के भी, है ना। Why does the color of copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कलर चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू आयरन सल्फेट। खत्म बात, इतना ही लिखना है। देखो इसका आंसर क्या है। व्हाई डज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज इट्स कलर इन आयरन नेल? क्या? तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन, ब्लू कलर फेड्स एंड सॉल्यूशन बिकम्स लाइट ग्रीन। इतना लिख लो, बेस्ट आंसर है। अगर ये नहीं लिख सको तो आपके लिए मैं सिंपल सा आंसर और करा रहा हूं। क्यों? बिकॉज इसके बाद लिखना है ना, क्या लिखना? बिकॉज कॉपर सल्फेट चेंजेज इनटू आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। ठीक है। लेकिन ये थोड़ा आंसर घटिया आंसर होता है, ये बढ़िया आंसर है। क्या? ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव। दूसरी बात, इट रिप्लेसेस कॉपर। इतना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं अगर टफ है तो। सो ब्लू कलर फेड्स, ब्लू कलर खत्म हो जाती है, हल्की पड़ जाती है, एंड सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन। खत्म, इतना ही लिखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है सब, ठीक ना। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन इन द एक्टिविटी 1.10। 1.10 में जो एक्टिविटी है उसके अलावा एक अदर एग्जाम्पल दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो आंसर है दिया हुआ। गिव अनदर एग्जाम्पल। क्या है? PbNO3 होल 2 प्लस KiPbIO2 KNO3। ये कहाँ है? ये आपके बुक में शुरू में दिया हुआ है एकदम। मेरे ख्याल से ये एक्टिविटी 1.1 या 1.2 होगी शायद, ठीक है ना। जहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जहां जिंक डाला गया था उसके जस्ट पहले ही है ना, सेकंड पेज पे आपके बुक में, चैप्टर 1 के सेकंड पेज पर है ना। पेज के इस साइड में यहाँ पर होगा दिया हुआ, एक छोटा सा एक्टिविटी होगा, 2-3 लाइन का बस। ठीक।
दूसरा, इसमें क्या होता है ना कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ये वाला देख रहे हो ना, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ये लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड इन द सब्सटेंसेस इन द एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड, जो जिसका कि ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका रिडक्शन हुआ है उसको आइडेंटिफाई करो। सिंपल बात, ऑक्सीडेशन उसी का हो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, रिडक्शन उसी का होगा जिसमें ओ हट जाए, है ना, या फिर हाइड्रोजन आ जाए। मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिसमें ऑक्सीजन आ जाए या हाइड्रोजन चला जाए। रिडक्शन या तो ऑक्सीजन चला जाए या फिर हाइड्रोजन आ जाए। ठीक है ना, ये सिंपल तुमको पढ़ना है क्लास 10th में। 11th में डिटेल से और भी चीजें पढ़नी है। ठीक ना, तो अभी फंडामेंटल क्लियर करते जाओ अच्छे से। तो समझना है कौन सा है, तो सोडियम में Na आकर प्लस हो गया, ये मिल गया, ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसका खत्म बात। दूसरा, CaO, इससे ऑक्सीजन निकल गया, है ना, निकल गया तो Cu बचा, O इससे चला गया, इसका हो गया क्या, रिडक्शन हो जाएगा इसका, है ना। CuO इज रिड्यूस्ड। अगला, इस हाइड्रोजन को H में, इस हाइड्रोजन को एक O मिल गया, हाइड्रोजन में O चिपक गया, सो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। सिंपल। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपके बैक एक्सरसाइज के सारे हैं, ठीक है, इजी लैंग्वेज में करा रहा हूं, ध्यान देना बात पे। ये कुछ क्वेश्चन है इस सेट के। अगला क्वेश्चन ये वाला हुआ, फिर ये पेज है, 3 पेज में दे रखे हैं, ठीक ना, 1 पेज, 2 पेज, तीसरा पेज, 20 क्वेश्चन। चलो सबको एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। एमसीक्यू क्वेश्चन, कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान देना, करेक्ट वाला मत लिखना, 4 करेक्ट होंगे, एक ही इनकरेक्ट होगा। पीबीओ प्लस कार्बन, दिख रहा है आपके बुक में, PbO प्लस कार्बन गिव्स अस 2Pb प्लस CO2। अच्छी बात है ना, CO2 है, दिखने रहा तो CO2 दिखेगा। क्या बोल रहा है इसमें, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अच्छा, लेड से ऑक्सीजन निकल गया तो रिड्यूस हो गया, सही बात बोला। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उधर है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ था, ये होना चाहिए था सही, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें नहीं जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, तो इसलिए गलत हो गया ये। कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, ये सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सही बात है। अच्छा, पहले में क्या था, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अच्छा ये तो गलत हो जाता है, लेड नहीं, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, ये सही बात है। सी और डी सही है ना, सी और डी सही है। तो बोला कौन सा, इनकरेक्ट ढूंढने के लिए, लगा लोगे आंसर ठीक से। देखो सी और डी सही है, ए भी गलत हो गया, है ना, ए और सी, सी तो सही है, ये गलत है, ये तो सही है, ये गलत है। इसमें सी और डी, सी तो सही है, तो पूछा जा रहा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, ये सब तो सही भी है और इनकरेक्ट भी है, तो पहला आंसर ही होगा, इनकरेक्ट है ये, बाकी इसमें सही भी है, गलतियां भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस Al2 क्या बनेगा, Al2O3, है ना, मैंने आंसर लिखा था क्या, 1, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर 1 इसका, ठीक है। मैंने पूरा समझा दिया आंसर लिखकर, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, वहां मैंने समझा दिया था उस पेज पर भी, ठीक है। चलो दूसरा क्या है क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस Al क्या बनेगा, Al भाई साहब इसके ओ कर लेकर दिख रहा है सही से, देखो, अच्छा मैंने वहां तो बनाया ही ना, इधर करता हूँ। क्वेश्चन क्या था, Fe2O3 प्लस Al2 इतना होता है, अच्छी बात है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है बताना है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्यों,
ये आया, इसको हटाकर खुदा कर बैठ गया, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा काम, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन में डाल दोगे क्या होगा, तो आयरन मोर रिएक्टिव होते हैं, इसको डिस्प्लेस कर देगा, है ना। टिक द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। मैंने आंसर लिख दिया है, देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 ए, है ना, क्या हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगा, ए नंबर होगा। 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। अगर आपने हमारा लेक्चर पूरा देखा हुआ है, वीडियो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक, तो ये सब आपको हलवा के टाइप का लगेगा, नहीं तो फिर टफ लगेगी, है ना। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले बच्चे कितना कर पाएंगे। तो चैप्टर एक बार देख लो, एक बार दो बार देख लो, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इतना सिंपल तरीके से मैंने किया है, आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। इसके आंसर देना बहुत ही इजी होंगे। इसके क्या, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्लियर ना। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। बस इतना ही लिखना है ना। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। और पूछेगा क्यों जरूरी है। वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। सो बैलेंस करते ही क्यों है, इसलिए करते हैं ताकि ये टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के कंजर्वेशन के लॉ को ये फॉलो कर सके, इसलिए ऐसा करते हैं। क्लियर। कन्वर्ट टू इक्वेशंस, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या है क्वेश्चन। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन ये हुआ, नाइट्रोजन ये हुआ, अमोनिया बन गया NH3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यह है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन। क्या देगा, तो SO2 और H2O देगा। खत्म, लिख दिया मैंने इसको। हो गया ना पूरा। अगला है, क्या है अगला, और ये तो भाग गया है नीचे। ओ भाई साहब, अच्छा 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 अच्छा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें 12 से है। ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन लगता है छूट गया है। छूटा नहीं है, आप अपने बुक में देख सकते हो, देखो। तो चलिए ना, नीचे सरक गया पूरा। 11 तक क्वेश्चन देख सकते हो। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो स्क्रीन शॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, है ना। मैं इसे मिटा दूं, आप साफ दिखेगा बढ़िया से। बुक तो सबके पास होगी ही, है ना। 8 तक हो गया ये, फिर ऊपर कर लो, है ना। सीटिंग करने में गड़बड़ हो गई थी। चलो 11 तक क्वेश्चन है, सबका हम आंसर देखते जाएंगे। क्वेश्चन तो आपके पास होगा, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि NCERT बुक तो सबके पास ही होती है, ठीक ना। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना, देख लूं वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। वीडियो रिकॉर्ड सही से हो रहा है या नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये वाला पेज कैसा है, ये तो ठीक है। आने वाला पेज भी सही है क्या, सही है बढ़िया से। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन आपके पास है ही, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, बस आपको आंसर चाहिए, फटाफट देखते जाओ, है ना। अगला जो भी कहा गया होगा इसमें, है ना, बेरियम क्लोराइड, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, ठीक है, मिलाते जाना। क्वेश्चन नंबर 3, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। बैलेंस करके मैंने लिख दिया है,
आप इसको पूरा करते जाओ। ये है पोटेशियम को वाटर से गर्म करते हैं, वाटर में अगर मिला दें अगर हम तो KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैसेस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस करके मैंने सारा दे दिया है, ठीक। यहाँ पर बस 2 लगाना है, यहाँ पर बस 2 लगाना है, बात खत्म। इसमें यहाँ पर 2 है, इसमें यहाँ पर 2 है, बात खत्म। इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है, पहले से बैलेंस है। ये भी पहले से, इसमें बस 2 लगाना है इधर, ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर ना? क्वेश्चन राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस, इसको भी बैलेंस करना है, तो बैलेंस करके मैंने दे दिया पूरा है ना, ये बैलेंस है ही। दूसरे में बस यहाँ पर 2 लगाना था, इधर 2 लगाना था, बैलेंस हो गया। इसमें 3 लगाना था, 2 लगाना था, 2 3 लगाया था। अच्छा, पता करना है कैसे करना है क्या? यार पहले ना वीडियो देख के आओ मेरी, मैंने पूरा पूरा समझाया है इसको, शॉर्टकट तरीके से समझाया कैसे करना है, फिर याद करने की जरूरत नहीं होगी इसको, है ना। मैंने लिंक इसका दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, है ना, और जाकर देखना। 4 पार्ट में चैप्टर समझाया है, और पहले ही पार्ट में, पहला या दूसरा, मेरे ख्याल से दूसरे पार्ट में मैंने समझाया कैसे करते हैं बैलेंस इसको। क्लियर ना? बात समझ में आई? चलो, ये क्या हो गया? डी नंबर लिख लिया आपने? डी नंबर क्या है? हाँ, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम, क्या हो गया, हाँ, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये बैलेंस्ड ही है सब। बस 2 लगाना पड़ा इसमें, है ना, लास्ट वाले में। बढ़ते हैं आगे। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस प्लस टाइप, मतलब बैलेंस करना है और टाइप्स बतानी है इसके, ठीक ना। तो बैलेंस कर दिया है, टाइप कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी ये डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। के हटाया बीए को, बीए हटाएगा के को, है ना। ये क्या है? ये एक ही है, ज्यादा इधर है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इधर 2 है, उधर 1 है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या किया? Mg आकर H को हटा दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इजी आ रही बात समझ में ना? एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बताओ? तो एक्जोथर्मिक मतलब क्या होता है? हीट इज रिलीज्ड, एंडोथर्मिक हीट इज एब्जॉर्ब, खत्म बात। एग्जांपल, एक्जोथर्मिक का एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल, एंडोथर्मिक का फोटोसिंथेसिस, खत्म बात। इससे छोटा आंसर क्या लिखा हूं मैं बताओ? रिस्क रिस्क, हाँ। इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक ना, मिलते हैं मार्क्स। डिटेल से डिस्क्रिप्शन लिखा रहे हैं ना कि डिस्क्राइब करो कैसे, तो उसको उसमें मार्क्स उसमें बड़े लिखने पड़ते हैं। जैसे नाम पूछा, डेफिनेशन पूछा, लिख सकते हो तुम्हें। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, है ना, बिकॉज, क्यों? बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम में जो फूड में जो एनर्जी है वो रिलीज होकर बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, डिकम्पोजिशन वर्सेस कॉम्बिनेशन, दोनों में डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस क्या है? ये मेनी टू वन होता है, ये 1 to 1 होता है, 1 to मेनी होता है। एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 H2O बनेगा, इसमें CaCO3 फूट करके CaO और CO2 बनेगा। डिकम्पोजिशन विथ एनर्जी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद क्या बोल रहा है? 12 नंबर, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर में। 3 तरह के होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीनों के एक एक एग्जाम्पल देना है। तो 3 कौन कौन सा होता है? जो हीट से टूटे, इसे क्या बोलते हैं? थर्मोलाइसिस या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है फोटोलाइसिस, जो लाइट से टूट जाए, जो होता है इलेक्ट्रिसिटी से टूट जाए, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक ना। तो हीट से टूटने वाला आपकी बुक में दिया हुआ है, CaCO3 बनेगा CaOR H2O। लाइट से टूटने वाला है ना, खिड़की से लाइट आ रही है, आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड टूटा, सिल्वर में और क्लोरीन में।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ना है आपको, मग वाला जो एक एक्सपेरिमेंट था, है ना। H2O टूटेगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। क्लियर, बढ़े आगे। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। इसके लिए आपको इक्वेशन भी लिखने हैं आपको, बस करना कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या करना है आपको, दोनों का डेफिनेशन लिख दो। डिपेंड करता है कितने मार्क्स के आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। एक इसको हटा दिया, इसमें इसने इसको हटाया, उसने इसको हटाया, एक्सचेंज करना पड़ता है। दोनों के एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक ना, अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 नंबर, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर को रिफाइन करते समय द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। सबसे पहली बात, कॉपर से क्यों किया, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन किससे, सिल्वर से, इसलिए सिल्वर को हटाने में कॉपर यूज किया गया। उसका इक्वेशन यही है, AgNO3Cu आएगा, Ag को हटाकर खुद बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और Ag बगल में झांकता हुआ नजर आएगा। क्लियर, बढ़े आगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन इन विच इनसोल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लास्ट में लिख दो, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर ना, एग्जाम्पल आपका आपके बुक से दिया, मैंने दिया हुआ है ना। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराओ तो बेरियम सल्फेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ये बनता है। बाकी आगे भी है, जरूरी नहीं लिखना। क्या होगा आगे, तो BaSO4 लिखा ना, Ba लिख लिया और SO4 लिख लिया, बचा क्या, Na और Cl बचा, यहाँ पर प्लस NaCl लिख दो, है ना। बैलेंस्ड करने की जरूरत नहीं है, जब बैलेंस करने के लिए पूछे तो करना। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर। ऑक्सीजन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, आप इसमें एक्स्ट्रा और भी जोड़ सकते हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, ठीक ना। और इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, ठीक है। आपका कंप्लीट आंसर होगा, एग्जाम्पल दोनों का। Mg में O जुड़ गया, MgO बना, ये ऑक्सीडेशन हुआ। Cu से O चला गया, कॉपर ऑक्साइड से O चला गया, बस कॉपर बचा। यहाँ पर हमें H2O लिखना चाहिए, नहीं लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये रिडक्शन हो जाएगा। होप बातें आ रही होंगी समझ में, है ना। बस लास्ट की तरफ है चैप्टर। कॉपर क्या था, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा क्या था। A shiny brown colored X element X on heating in air becomes black in color. उसका नाम बताना है क्या है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आए हैं ये, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब क्या हुआ, एग्जाम में थोड़ा सा ना ट्विस्ट करके पूछता है इसको, डायरेक्ट नहीं पूछता। तो शाइनी ब्राउन कलर जो है वो क्या है, वो कॉपर है, और जो ब्लैक कलर जो बचता है वो कॉपर ऑक्साइड है। पता है एग्जाम में कैसे पूछते हैं इसे, पूछते हैं कि आपके घर में कॉपर की बर्तन है, जैसे लोटा वगैरह सब जिसमें पूजा पाठ में काम आता है, वो कॉपर की बर्तन जो है ना, जो रेड कलर की बर्तन है, वो बाद में ब्लैक सी हो जाती है, पर कलर उस पर खराब उसका हो जाता है, लगता है गंदा सा लग गया हो। तो गंदगी जो ब्लैक वाली है क्या है वो, आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसका नाम सिंपल है, आपका आंसर कॉपर ऑक्साइड है वो, है ना, CuO है वो। क्लियर, अगला लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या है क्वेश्चन, 18 नंबर है, कहां चला गया। Why do we apply paint on iron articles? आयरन की आर्टिकल पर पेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। ये आपके कोरोजन क्या चैप्टर जो था उसका टॉपिक जो है। आपको एक बात बता दूं, ठीक, कि कोरोजन जो टॉपिक है ना, कोरोजन टॉपिक जो है, ये आपके स्कूल में आएंगे, स्कूल के एग्जाम्स में आएंगे, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना।
बोर्ड के एग्जाम में आपको ये कौन कोरोजन और एक है रैनसिडिटी, रैनसिडिटी है ना, आपको बोर्ड में नहीं आएंगे, स्कूल में आएंगे। स्कूल में आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, बोर्ड में जो आए बस उसको पढ़ो, ठीक ना, बाकी को छोड़ दो। जैसे नॉलेज के लिए एक बार लेक्चर सुन लो, लेकिन ज्यादा उस पर मेहनत नहीं करना है ना। बोर्ड पर मेहनत कम कर सके, आपके ऊपर भार कम पड़े, इसलिए इसको हटा दिया गया है। आगे करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट नहीं, 19th नंबर। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। मतलब समझे क्या बोला, कि फैट और ऑयल वाले जो खाते हो चिप्स वगैरह सब, है ना, चिप्स कुरकुरे, उसकी पैकेट जो ना फ्लश्ड होती है, फ्लश मतलब फूला हुआ, मतलब 10% तो चिप्स होता है, 90% धोखा होता है उसमें। धोखा नहीं है भाई मेरे, ये धोखा नहीं है, इसमें नाइट्रोजन भरा गया है ताकि आपका फूड खराब नहीं हो, क्योंकि बाहर खाने की आदत है ना, 6 महीने 7 महीने साल भर का सामान खाओगे बाहर बना हुआ, तो खराब ना हो जाए इसलिए नाइट्रोजन डाला गया है, इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। बस जानने के लिए था, नाइट्रोजन प्रिवेंट्स प्रिवेंट्स ना, नाइट्रोजन डालेंगे तो क्या होगा, उससे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का प्रिवेंशन होता है, नहीं होता ऑक्सीडेशन, इसलिए अपना आपका खाना फ्रेश बना रहता है, खराब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 डिफाइन करने के लिए कहा गया है कोरोजन क्या है। डैमेज ऑफ मेटल ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा एक बात पता है, आयरन की रस्टिंग होती है बट अदर मेटल की कोरोजन होती है, याद रखना। आयरन रस्ट है ना, आयरन रस्ट, बट बट अदर मेटल्स कोरोड, ठीक ना। आयरन में गंदगी लगे तो रस्टिंग बोलेंगे, अदर मेटल में गंदगी लगे तो उसको कोरोजन बोलेंगे। रेंसिडिटी क्या है, स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण फूड का स्पॉइलेज होना, बर्बाद हो जाना फूड का, इसे हम कहेंगे रैंसिडिटी। ये एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना, ये बोर्ड में BOARD बोर्ड में नहीं आएंगे, बस इंटरेस्टिंग के लिए डाल दिया गया, ठीक है। होप बातें समझ में आ रही होंगी, जो दिक्कत हो बताना, कमेंट में लिखना। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब करो, है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ऐसी चीजें मैं और लाता रहूं आपके लिए, फुल नोट्स लाता रहूं मैं। यही तो पढ़ना होता है ना एग्जाम के लिए बस, और बहुत अच्छे नोट्स लाऊंगा मैं। अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे नोट्स नहीं लाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहो।